नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीजेपी लाख ये कहे कि नीतीश कुमार देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशें जारी है और कल यानी कि 31 अगस्त को इसी सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आ रहे हैं। वैसे तो वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं जिसमें गलवान घाटी में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके परिजनों को वो सहायता राशि देंगे। साथ ही तेलंगाना में ही एक घटना घटी थी जिसमें 12 बिहारी मजदूरों की जलने से मौत हो गई थी, अग्निकांड में मौत हो गई थी। उनके परिजनों को भी वो सहायता राशि देंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार कल एक साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी करेंगे। यूँ तो भोजन करना कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब दो राजनीतिक दल के प्रमुख एक टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं तो उसके कई राजनीतिक मायने होते हैं। चंद्रशेखर राव के बारे में बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार में पिछले 17-18 सालों से सरकार चला रहे हैं, उसी प्रकार का अस्थायित्व के चंद्रशेखर राव का भी है। चंद्रशेखर राव एक तरीके से दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ जो गोलबंदी है उसके वो प्रमुख नेता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वो नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से, और अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा यानी कि एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई है, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार के रूप में एक चेहरा देना चाहते हैं विपक्ष को। के चंद्रशेखर राव हमेशा से विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश में रहते हैं बीजेपी के खिलाफ, और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि बिहार के जो अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनको भी कई बार के चंद्रशेखर राव ने प्लेन भेजकर, चार्टर्ड प्लेन भेजकर उन्हें हैदराबाद बुलवाया और उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आपस में जोड़ने में, उनको नज़दीक लाने में के चंद्रशेखर राव का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। हो सकता है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विपक्ष की तरफ से चेहरा देने का जो एक स्वरूप है, उनके मन में रहा होगा, और नीतीश कुमार बेहतर विकल्प के तौर पर उनके सामने होंगे। तभी तो सरकार बने अभी महीना भी नहीं हुआ, 2 हफ्ते हुए हैं, और के चंद्रशेखर राव पटना की यात्रा पर हैं। उस पूरे दौरे में, जो दौरा होगा पटना का, उसमें तेजस्वी यादव की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें देश में विपक्ष की राजनीति करनी थी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना था, और वो उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे पार्टियों का बयान आया है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे पास राहुल गांधी है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार,
उसी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल हैं, टीएमसी के लिए ममता बनर्जी हैं। लेकिन अंततः जो कोशिश के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, और काफ़ी गंभीर कोशिश होती है उनकी, निश्चित तौर पर एक चेहरा नीतीश कुमार के तौर पर देश को मिल सकता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। और इसलिए इस मुलाकात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के इस मुलाकात को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर है इतनी महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही है तो बीजेपी की भी नज़र, पैनी नज़र बल्कि, इस मुलाकात पर है। और बीजेपी के नेता इन दोनों की मुलाकातों के पल पल की जानकारी लेने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या बात हुई, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, बात कहाँ तक बढ़ी आगे। दोनों गंभीर नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर राव हों चाहे वो नीतीश कुमार हों। तो निश्चित तौर पर आगे जो है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार पर सहमति बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये बीजेपी के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं होगा। लेकिन अभी वक्त है, चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त तो है ही। इस बीच में ऊंट किस करवट बैठता है ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की मुलाकात जो है वो देश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण घटना है, और इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।